आप देख रहे हैं न्यूज़ ताज डेली चैनल। ये चैनल है एजुकेशन से संबंधित और राजस्थान भारत स्तर की एग्ज़ाम के अंदर अभ्यर्थियों के विशेष सहयोगार्थ बना है। इस चैनल ने अभी आप लोगों के सामने एक ऐसी सीरीज शुरू की है जिस सीरीज के अंदर आपको प्रतिदिन यूँ कह सकते हैं 50 से अधिक ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न राजस्थान की कम से कम 50 भिन्न भिन्न क्षेत्र की वैकेंसीज में जीके से संबंधित आए हुए प्रश्न। ये हम दावे और गारंटी के साथ कह रहे हैं। जो नोट्स हम आपको तैयार करके देंगे वह नोट्स 100% एग्ज़ाम पेपरों से लिए गए हैं, विश्वसनीय है। तो आप लोग निरंतर इस चैनल के माध्यम से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल दिया गया है जहां पर टेस्ट सीरीज होती है, वो आप निरंतर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर क्विज के माध्यम से। और नोट्स भी मिलते हैं, वो नोट्स भी देखते जाइएगा। बस 1 घंटों का समय आप इन नोट्सों को दे दीजिएगा। हम गारंटी के साथ कहेंगे आपका बेस तो मजबूत होगा ही होगा। आपकी तैयारी के अंदर कम से कम आपकी सामान्य स्तर की तैयारी है उसमें 50% अधिक अंक इंक्रीज होने का हम दावा करते हैं, क्योंकि अधिकतर प्रश्न पत्र पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों से ही पूछे जाते हैं। देखिएगा, राजस्थान में अंग्रेज़ों की शुरुआत कैसे होती है, कैसे प्रभुत्व कायम होता है, इस चैप्टर पर मैं चर्चा करूंगा। आपके सामने छोटा सा ये नोट्स दे रहा हूं। इसके अलावा जैसे मैंने प्रश्न लिए हैं CET ग्रेजुएशन 2023 में एक प्रश्न आया था, आपको मालूम है तो 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था, ये प्रश्न पूछा गया था, जिसमें मॉकमेसन दे रखा था, जेम्स फर्ग्यूसन दे रखा था, ऑप्शन में चार्ल्स हेक्टर दे रखा था और चार्ल्स मेटकॉफ दे रखा था। तो यहाँ पर अगर अपन उत्तर की चर्चा करते हैं तो उत्तर सही क्या होता है, चार्ल्स मेटकॉफ था। क्योंकि कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों के अंदर जो संधि करवाने की जिसने शुरुआत की थी वो कौन था भाई, चार्ल्स मेटकॉफ था। आपको मालूम है 5 नवंबर 1817 को दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेज़ों से पराजित होने के बाद राजस्थान के राज्य से ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों को स्वीकार कर लिया और होलकर ने भी हारने के बाद कंपनी के उक्त अधिकारियों को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार राजस्थानी राज्यों पर मराठा प्रभुत्व की समाप्ति हो गई। पहले राजस्थान के राज्यों पर मराठाओं का प्रभुत्व था। तो उस वक्त देखिएगा गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, याद रखना गवर्नर जनरल जो राजस्थान में ये संध्या हुई थी कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दिल्ली स्थित रेजिडेंट दिल्ली के अंदर थी, जिसका देखिएगा चार्ल्स मेटकॉफ को राजपूत राजाओं के साथ संधि करने का आदेश दिया था। तो राजपूत राजाओं के साथ संधि करने का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, सो आपको ध्यान रखना है आदेश देने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स होता है और संधि करवाने वाला कौन होता है, रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ, जो कि राजाओं से करवाता है। और कब कब कौन कौन सी संधियाँ होती है इसकी मैं यहाँ पर आपको डिटेल्स दे रहा हूँ। राजस्थान के अंदर इनसे संबंधित एक क्वेश्चन तो आता है आपका, कल जो शाम 8 बजे वीडियो होगा उसके अंदर इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोट्स होगा। आज आपका शुरुआती है। देखिएगा, राजपूताना की रियायतों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संधियाँ यहाँ बड़े शानदार तरीके से दिए, ये टेलीग्राम चैनल पर है। शासक सबसे पहले याद रखना है हरबख्श पाल सिंह, जो कि करौली के थे। हरबख्श पाल सिंह पहली बात कहाँ के थे, शासक करौली के थे। और इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कब की, 9 नवंबर 1817 को। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला ये पहला था ना करौली, 9 नवंबर 1817 को। और किसके प्रयास से की थी, चार्ल्स मेटकॉफ के प्रयास से। किसके प्रयास से, चार्ल्स मेटकॉफ के प्रयास से। और चार्ल्स मेटकॉफ को आदेश देने वाला कौन था, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था, गवर्नर हेस्टिंग्स। 2 नंबर पर आ जाता है अमीर खां, सब जानते हो टोंक से थे ये। अमीर खां कहाँ के, टोंक थे। इन्होंने 15 नवंबर 1817 को 15 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि करते हैं। ये दूसरा सेकंड संधि करने वाला शासक हो जाता। उसके बाद में उम्मेद सिंह जो कि कोटा से थे,
उम्मेद सिंह कोटा से थे। 26 दिसंबर 1817, याद रखना नवंबर माह में दो संधियाँ होती है, 9 नवंबर और 15 नवंबर 1800, जो कि करौली टोंक की, और 26 दिसंबर 1817 में कोटा की। तो 1817 यहाँ 3 राज्यों की संधियाँ हो रही है। आप हरबख्श पाल सिंह, अमीर खां, उम्मेद सिंह को अच्छे से देखोगे। अब हम 1818 में प्रवेश करते हैं भाई। मान सिंह आते हैं 1818 से। देखिएगा मान सिंह कई थे ना, यहाँ पर जयपुर वाले की बात नहीं होकर के जोधपुर की हो रही है। जोधपुर वाले जो मान सिंह जी थे उन्होंने 6 जनवरी 1818 को संधि की थी। कब की थी? 6 जनवरी 1818 को इन्होंने संधि की थी। किसके साथ? अंग्रेज़ों के साथ की थी। और अंग्रेज़ों का उस टाइम गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और किसने संधियाँ करवाने में विशेष अहम योगदान दिया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने। चार्ल्स मेटकॉफ ने। आपको मालूम है जहाँ इन नीतियों को नाम दिया गया था वो था सहायक संधि। क्या था? सहायक संधि। तो ये प्रश्न आता है कि सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? ऐसा ही एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ऐसा ही एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, सहायक संधियों की शुरुआत किसने की थी? तो क्या लॉर्ड डलहौजी था, या लॉर्ड वेलेस्ली था, या लॉर्ड कैनिंग था, या लॉर्ड कर्जन था? तो यहाँ पर सहायक संधियों की शुरुआत करने वाले लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो सहायक संधि की प्रमुख शर्तियाँ, और ये आपको कल बताई जाएगी। मान सिंह आगे, भीम सिंह उदयपुर जो कि 13 जनवरी 1818 को आते हैं। उसके बाद आगे बारी आती है, देखिएगा बूंदी की बहुत बार प्रश्न आया है। ये मैं जैसे ही एग्जाम रिव्यू करता हूँ ना, तो ये बूंदी बार बार मुझे दिखाई देता है। विष्णु सिंह जी कौन थे? विष्णु सिंह जी थे बूंदी के शासक है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ 10 फरवरी 1818 को की थी। उसके बाद आते हैं सूरज सिंह जो कि बीकानेर से थे। सूरज सिंह थे बीकानेर से थे, और इन्होंने कब की थी? 21 मार्च 1818 को। 21 मार्च 1818 को। अब ध्यान दीजिएगा, आपके सामने एक महत्वपूर्ण और चीज़ बताई जा रही है। देखिएगा मैं कुछ ऐसी क्वेश्चन, ऐसी सीरीज आपको देने वाला हूं टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने दे रखा है। एक में प्रश्न आपको सीधे वैसे मौखिक रूप में पूछ लेता हूं। JN एग्जाम के अंदर आया था 2020 में। अंग्रेज़ों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? अंग्रेज़ों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी अंग्रेज़ों के साथ? तो आप जाइएगा भाज करके करौली की तरफ है। 9 नवंबर 1817 है क्या? तो 9 नवंबर 1817। मैंने जो इतनी टेबल दी गई है, इतनी टेबल से तकरीबन 80 से 100 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन पूछने की प्रकृति भिन्न भिन्न है। केवल इतनी टेबल से पीछे की एग्जामों में 80 से 100 क्वेश्चन आए हुए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप पीछे की एग्जामों के पेपर्स निकालिएगा, देखिएगा, समझिएगा। उसके बाद आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। तो चैनल पर जो भी पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, पास बनी बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलो अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।